अजीज भाइयों, मेरे अजीज बहनों, प्यारे बच्चों, आज हमने मरकज़ रसूल की अंजील में देखा कि यीशु मसीह एक गूंगे और बहरे को शिफा दे। जब हमने पहली तिलावत पढ़ी तो वहां पे यीशु कौम बनी इस्राइल से एक सवाल करता है और वो ये है कि आज आपको ये चुनना है कि आप किसकी परस्तिश करेंगे, खुदा की परस्तिश करेंगे या गैर माबूदों की परस्तिश करेंगे। आपको ये आज फैसला लेना। और उन्होंने कहा कि हम खुदावन अपने खुदा की परस्तिश करें। कई दफा हम परस्तिश लफ्ज को लेकर भी ये सोचते हैं कि परस्तिश का मतलब है कि शायद गीत गाना। तो वहां पे वाज़ेह अल्फाज में ये बात हमारे सामने आती है कि जो यशुआ है वो ये नहीं कह रहे कि आप खुदा के लिए गाओगे या गैर माबूदों के लिए। वो कह रहे हैं आप इबादत किसकी करेंगे, क्योंकि परस्तिश का मतलब होता है इबादत करना। और इस इबादत का एक हिस्सा जो है वो हमको सलाम, जिसे हम गीत गाना, ज़बूर गाना कहते हैं। और हमको सलाम, दुआएं, मुनाजात, पाक कलाम, पाक मास, ये सब कुछ जब मिल जाते हैं तो एक लफ्ज निकलता है जिसे कहते हैं परस्तिश। तो कई दफा हम अल्फाज को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते और जिसकी वजह से उनकी बरकत भी हमें नहीं मिलती। जैसे कि आजकल बड़ा रिवाज है इबादत को मीटिंग कहने का। तो जब हम कहते हैं ना मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ या मैं मीटिंग लीड कर रहा हूँ, ये मीटिंग हो रही है, तो उसकी बरकत आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरी मीटिंग करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर। यानी कि खुदा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं उनका चुनाव बहुत ही एहतियात के साथ करने की जरूरत है। तो आज हम देखते हैं कि यीशुआ लोगों को ये बताता है कि आप देख लें कि आपने किसकी परस्तिश करनी है। और लोग कहते हैं कि हम क्या करेंगे, खुदावंद की परस्तिश करेंगे। लेकिन जरा गौर करें तो यीशु मसीह के पास जब एक गूंगे और बहरे को लाया जाता है, एक हकले इंसान को, एक ऐसे इंसान को जो न बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, तो यीशु मसीह से देखते हैं और उसे हजूम से अलग कर देते हैं और आह भरते हैं। क्या इतना ही मुश्किल था यीशु मसीह के लिए इस मौजज़े को करना कि यीशु मसीह आह भरते हैं। आह भरने का मतलब ये होता है कि यीशु मसीह दुखी होते, रंजीदा होते, परेशान होते। अब यीशु मसीह तो कभी रंजीदा नहीं हो सकते, लेकिन क्या है कि उसकी हालत, उसका जो वहां पे लाया जाता है, यह खास किस्म की बात यीशु मसीह को याद करवा। यीशु मसीह खुदा के प्लान पर गौर करने लग जाते हैं, खुदा के मंसूबे पर गौर करते हैं। और जब वो खुदा के मंसूबे पर गौर करते हैं तो आँख खींचते हैं, उन्हें दुख होता है। दुख किस बात का होता है? उन्हें इस बात का दुख होता है कि खुदा ने लोगों के लिए क्या कुछ किया और लोग आज भी उसी हालत में पहुंचे। अब देखिए, यीशु मसीह याद करते हैं सबसे पहले हजरत आदम को कि बाग-ए-अदन में सब कुछ मौजूद था। बाग-ए-अदन में सब कुछ मौजूद था, लेकिन हजरत आदम और अम्मा हवा ने किसकी बात सुनी? इब्लीस की बात सुनी।
किसकी बात सुनी? इब्लीस की बात सुनी। और किसकी बात को आगे पहुंचाया? इब्लीस की बात। क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम इस दरख्त के फल को ना खाना, वरना क्या हो जाओगे? आप मर जाओगे। तो जब इब्लीस ने सांप की सूरत में आकर अम्मा हवा से कहा कि खुदा ने आपको क्या कहा है, खुदा ने आपको क्या हुक्म दिया है, तो क्या अम्मा हवा ने खुदा के हुक्म को सही तौर पर उसके सामने पेश किया? नहीं पेश किया। खुदा ने कहा था कि तुम इस दरख्त के फल को ना खाना, वरना आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अम्मा हवा क्या कहती है? अम्मा हवा कहती है कि खुदा ने कहा है कि तुम इस दरख्त के फल को ना खाना और ना छूना। अब ये छूना खुदा ने कहा ही नहीं, छूना खुदा ने नहीं कहा, लेकिन अम्मा हवा ने आगे बयान किया। क्या हुआ कि अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल। यीशु मसीह सारे वाक़े को देख रहे हैं। ये जो शख्स यीशु के पास आया है, जिसको देखकर यीशु मसीह आप भर रहे हैं, असल में बागे अदन से लेकर और स्टोरी यीशु मसीह के जिंदगी के बागे अदन से लेकर अब तक ये लोग ना तो कलाम को सुनते हैं और ना ही सही बात बोलते हैं। अम्मा हवा को कहा कुछ और क्या था, सुनाया कुछ और क्या था, कह वो कुछ और नहीं है। आज भी सुनाया कलाम कुछ और जाता है, ये आगे बताते कुछ और इस मसीह इस बात को देखकर आप वो कहते हैं कि कैसे लोग हैं, क्यों नहीं समझते खुदा इन्हें क्या कहना चाहता है और ये आगे क्या करते हैं। अब देखिए कि बनी इस्राएल को भी खुदा ने चुन लिया। क्यों चुना? इतने लोगों में से, पूरी दुनिया में से चुना खुदा ने कि ये लोग मुझे प्रेजेंट करेंगे, ये लोग बाकी लोगों तक मेरा नाम लेकर जाएंगे, अपने माल के जरिए से, अपने कामों के जरिए से लोगों पर ये क्या करेंगे? मेरे नाम को लेकर जाएंगे और पहुंचाएंगे, और कौमों में मेरी तमजीद होगी, कौमों में मेरी तमजीद होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? वादा तो यही किया, जैसे हमने देखा यीशुआ की किताब में, वादा तो यही किया कि हम खुदावंद अपने खुदा ही की परस्तिश करेंगे। लेकिन आगे जाकर देखें कि नबियों को कत्ल किया जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जब आ जाते हैं तो यीशु मसीह की बात को भी नहीं माना जा रहा। यीशु मसीह सदूकियों से कहते हैं कि क़यामत है, मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, रोजे हिसाब होगा, लेकिन वो मान नहीं रहे, बल्कि यीशु मसीह से सवाल करते हैं तरह तरह। माने नहीं, ना फकी माने, ना फरीसी माने और ना सदूकी। सुन रहे हैं लेकिन बोलते यीशु के खिलाफ, सुनकर भी अपने दिल में उसे जगह नहीं दे रहे, बल्कि यीशु मसीह के खिलाफ ही बोलते जा रहे हैं और सही मायनों में खुदावंद खुदा की तकलीफ करने के लिए वो तैयार नहीं। जब यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कुछ भी बाहर से आपके अंदर आता है आपको नापाक नहीं करता, तो फकीरों और फरीसियों ने क्या कहा? फकीरों और फरीसियों ने इसे कबूल ना किया। पतरस रसूल यीशु के पास गए और यीशु मसीह से कहा कि ये जो फकी और फरीसी हैं, आपके कलाम को सुनकर इन्हें ठोकर लगी है, ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये खुदा का बंदा नहीं हो सकता, ये खुदा का नबी नहीं हो सकता। खुदा ने तो अपने कलाम में कहा हुआ है कि ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये करो, वो करो, तो ये कहता है कोई चीज भी बाहर से आकर आपको नापाक नहीं करती, ये खुदा का बंदा नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें जाने, इसलिए क्योंकि ये कभी भी सुन और समझ नहीं सकते।
क्योंकि जो इन्हें समझाया जाता है, जो इन्हें कहा जाता है, वो इनके दिल में जड़ नहीं हो सकता। लाज़िम है छोड़ दो, इन्हें कभी अकल नहीं आ सकती, इन्हें कभी समझ नहीं आ सकती। और आज भी यीशु मसीह इसी बात से कहा करते हैं कि इस्राएलियों को खुदा ने चुना ताकि कौमों में खुदा की वो क्या करें, तमजीद करें। लेकिन इस्राएलियों ने अपने ही आप को आगे बढ़ाया, अपने आप तक ही वो महदूद रहे, बल्कि खुद भी वो ऐसे काम करते रहे कि जिनसे खुदा के पाक नाम को जलाल नहीं मिल रहा। फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। अब यीशु मसीह तो जान रहे हैं सारी बात को। यीशु मसीह पिछले जमाने को भी और अगले जमाने को भी तमाम चीजों को देख रहे हैं कि अब जब मेरी कलीसिया होगी, जब चर्च होगा, इस्राएली कौम नहीं होगी, तो ये क्या करेंगे? क्या ये सही सुनेंगे? क्या ये सही बोलेंगे? तो यीशु मसीह उन सारी बातों को देखकर आह भरते हैं कि ऐसा कम होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कानों के भारी होंगे, वो कलाम को सुनेंगे नहीं, और अगर सुन लेंगे तो उसे कबूल नहीं करेंगे, और जो बोलेंगे वो अपनी मर्जी से बोलेंगे, कलाम में से नहीं बोलेंगे, कलाम को समझ कर नहीं बोलेंगे, बल्कि अपनी मर्जी से तफसीरें भी करेंगे और अपनी मर्जी से सारा कुछ लोगों को सिखाएंगे भी। ना सुनेंगे सही और ना बोलेंगे सही। तो यीशु मसीह इस सारी बात को देखकर आप कर रहे हैं। और आज ऐसा है कि ना तो हम सुनते सही हैं और ना हम बोलते सही हैं। हम देखते हैं, जैसे इस्राएली भी देखते थे, देखा उन्होंने खुदा के जलाल को, देखा उन्होंने हजरत मूसा को, जब वो खुदावंद से मिलकर आते थे तो कैसे नूरानी चेहरा हो जाता था, और हजरत मूसा अपने चेहरे को ढांप लेते थे, इसलिए क्योंकि लोग हजरत मूसा पर निगाह नहीं कर सकते। देखा सारा कुछ उन्होंने, देखा उन्होंने कि कैसे कुलसम दोही से हो गया, देखा उन्होंने कि कैसे सारे पहलों में मारे गए, लेकिन इस्राएल के बच गए। देखा उन्होंने सब कुछ, मिस्रियों पर सारी आफतों को देखा, तमाम चीजों को देखा, खुदा के 10 अहकाम लोगों पर देखे, लेकिन क्या हुआ? कबूल नहीं किया। देखा सारा कुछ लेकिन कबूल नहीं किया। ना कान सुनने वाले थे और ना ही जुबान से ही बोलने वाले, ना ही तो वो हमदो सिताए सही से करते थे, ना परस्तिश सही से करते थे, और ना ही खुदा के कलाम को सही से सुनते देखते थे। और यहाँ पे जो लाया गया है वो प्रेजेंट कर रहा है इस्राएली कौम को भी और मसीह कौम को भी, कि बोलते सही नहीं, सुनते सही नहीं, देख रहे। अब देख, ये जो बंदा है, जो अकला है और बहरा है, ये देख रहा है, नजर से आता है। आज भी नजर हमें आता है, बस हम सुनते नहीं, सही बोलते नहीं। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सही से सुने और सही से बोले, जो देखते हैं उसे सही से ऑब्जर्व करें, सही मायनों में खुदा को समझें वो क्या चाहता है। अब देखिए, एक मंसूबा खुदा ने बनाया बनी इस्राएल के साथ, फिर एक और मंसूबा खुदा ने बनाया हमारे साथ। मत्ती 28 खुदा ने कहा जाओ कौमों में जाओ, वहां जाकर उन्हें शागिर्द बनाओ, उन्हें अपने अमाल से सिखाओ, उन पर मेरे नाम को जाहिर करो। लेकिन हम क्या जाहिर कर रहे हैं? हम क्या जाहिर कर रहे हैं? क्या यीशु के नाम को कौमों में जाहिर कर रहे हैं? यीशु क्यों ना बढ़े? हम कौमों पर क्या जाहिर कर रहे हैं? यह जाहिर कर रहे हैं कि मसीही शराब बेचते हैं, ये जाहिर कर रहे हैं। कौमों पर मेरे नाम को क्या करो? जाहिर करो। वो मेरे नाम की क्या करें? तमजीद करें। किन्हें देखकर?
आपको देखकर। आपको चुना गया। चुना किस लिए गया? कि कौमें आपको देखें, कौमें आपको देखकर खुदा के पाक नाम को जला दें, कहें क्या बात है, क्या बात है मसीह, क्या बात है मसीह। ये मंसूबा जो इस्राएल में पूरा ना हो सका, यीशु मसीह मसीहियों में पूरा करना चाहते थे, चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें देखकर आह भरते हैं। क्यों आह भरते हैं? इसलिए कि ना तो वो मंसूबा उन्हें वहां पे पूरा होता हुआ दिखाई देता है और ना ही उन्हें मसीहों में पूरा होता हुआ दिखाई देता है। मसीही भी इसी डगर पे, यीशु मसीह को नजर आ रहा है कि ये भी इसी डगर पे चल पड़ेंगे। तमाम बुराइयां इनमें उसी तरह की होंगी जैसे उनमें मौजूद। झूठ ये बोलेंगे, फ्रॉड ये करेंगे, दगाबाजी से ये काम देंगे, दूसरों को ये परेशान करेंगे, दूसरों के लिए मुसीबत भी बनेंगे और हर उल्टा काम करने के बाद कहेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो यीशु मसीह हमें देखकर परेशान है। आप भर रहे हैं आज कि ये मेरे कलाम को सुन नहीं रहे, ये लोगों में मेरे कलाम को सही से बयान नहीं कर रहे हैं। कौमों में ये है, लेकिन उन कौमों में ये मेरे पाक नाम को जला देने का सबब नहीं है। कौमें इन्हें देखती हैं तो वो इन्हें देखकर कहती हैं कि ये बस ऐसे ही है, इनका कोई ठीक सिलसिला नहीं है, ये तो पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। मजा ये है कि हम इस तरह का बिहेवियर रखें, हमारा अंदाज इतना खूबसूरत हो कि जब हम गैर कौमों में हो तो गैर कौमें कहें कि ये वाकई ही मसीह के पैरोकार हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये कसम नहीं खाते, ये कोई बुरा काम नहीं करते, ये लोग खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, ये हमेशा खुदावंद की बात मर्जी के मुताबिक चलते हैं। इन लोगों में कोई झगड़ा नहीं है, इन लोगों में लड़ाई नहीं है, ये फसाद नहीं करते, ये जुल्म नहीं करते, ये परेशान नहीं करते। लेकिन आज आप देखें घरों में ये मामलात हैं, बच्चे अपने बाप पर केस कर देते हैं। आज हमारे मजहब में ऐसे मामला भी मौजूद हैं। बच्चे अपनी माँ को मारते हैं, बाप को मारते हैं, हाथ उठाते हैं उस पर, जुल्म करते हैं। कई बच्चे अपने वालिदैन को खाना तक नहीं देते, वो 24 घंटे भूखे रहते हैं, 2-2 दिन भी भूखे रहते हैं, बाहर जाकर मांग कर खाते हैं, बाजारों में जाकर मांगते हैं। क्या हुआ? क्या यही बात देखकर यीशु मसीह आज नहीं बढ़ रहे कि मेरी कौम, मेरे लोग इस तरह के हो जाएंगे, कैसे कैसे अजवार आएंगे और उनमें मेरे लोग किस तरह का बिहेवियर रखेंगे, किस तरह के काम करेंगे। आज मुझे और आपको ये सोचना है, आज इस पर ध्यान देना है कि मुझे देखकर मेरा मसीह आह ना करे, मुझे देखकर मेरे मसीह की आंखों में आंसू ना आ जाए। वो ये ना सोचे कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है और इसके काम देखो किस तरह के, इसकी हरकतें देखो किस तरह की, कि आज ना तो ये सुन रहा है और ना ही सही तौर पर बोल रहा है, और जो देखता है उसे देखकर सही ऑब्जर्व नहीं करता। ये देखता है कि मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, ये देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ अब इस हालत में नहीं है कि वो कमा कर खा सके, लेकिन करता क्या है कि बाप को कहता है कमाएगा दे खाएंगे, कमाएगा दे। ये कैसे लोग होते हैं? यीशु आज आ करते हैं और आज हमें सोचने की, समझने की जरूरत है।
पे हैं और यीशु मसीह क्या आज हमें देखकर कहीं आह तो नहीं कर रहे, हमें देखकर कहीं अफसोस तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ मौजज़ा नहीं है। सिंपल यीशु मसीह ने उसके कान नहीं खोले, बल्कि आप देखें कि यीशु मसीह उसके कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, हमें जाहिर करने के लिए, हम पर जाहिर करने के लिए कि मैं देखूं कान के सुराग तो ठीक है, ये सुनते क्यों नहीं? हम पर जाहिर कर रहे हैं यीशु मसीह, हम पर एक एक पर जाहिर कर रहे हैं। आज वो हमारे कानों में उंगली डाल के देख रहे हैं कि कान तो ठीक नहीं, सुराग तो ठीक है, पर्दा भी ठीक है, सुनते क्यों नहीं? सुनते क्यों नहीं? ध्यान क्यों नहीं दे रहे? नजर भी ठीक है, समझ भी नहीं, ध्यान क्यों नहीं दे रहे? कलाम को अपने दिल में जगह क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह? तो मैं आज अपने आप से भी, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोचना शुरू करें, यीशु मसीह को रंजीदा ना करें, क्योंकि रूह को रंजीदा करने से हम कभी भी खुदा की पाक मर्जी को ताबे कर नहीं हो सकते। और उस भी यही कहते हैं कि रूह को रंजीदा, और यीशु मसीह आज हमारे लिए पैगाम छोड़ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे आह भरने पर मजबूर न करें। मैं आपको देखकर आह न भरूं, मैं आपको देखकर ये ना सोचूं कि ये कैसी कौम है, किस तरह के लोग हैं जिन्हें मैंने चुना हुआ है। ये तो अपने फैसले भी खुद नहीं कर सकते, फैसलों के लिए भी इन्हें गैर कौमों के पास जाना पड़ता है। ये तो अपने घर के फैसले खुद नहीं करते, घर के फैसले करने के लिए भी इन्हें लोगों के पास जाना पड़ता है। कैसी कौम है जो ना अपने घर का फैसला कर सकती है, ना अपने घर को संभाल सकती है, ना अपनी मोहल्ले को, अपनी बस्ती को संभाल सकती है। ये कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? यीशु मसीह आज इस बात के लिए जीवा है और हमें बदलने की जरूरत है, हमें तब्दील होने की जरूरत है, ताकि सारी मायनों में हम खुदा को अपनी जिंदगी मिलाकर खुदा की बात मसीह के कब्र डालकर खुदा की आत्मा को खुश कर सके और अपनी जिंदगियों में भी इत्मीनान को हासिल करें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे।